English. Subject English. Today is 26 August. Subject English. Topic opposites. हम क्या करेंगे? Opposites करेंगे. Good का bad. हम अपोजिट्स की जो भी अपोजिट्स है उसके हम स्पेलिंग अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट करते हैं. ओके. गुड यानी अच्छा, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, बैड यानी बुरा. तो जो बच्चे स्कूल में अच्छी तरह से होमवर्क करके लाते हैं उसको हम बोलते हैं गुड बॉय, और जो नहीं काम करते उसको हम बोलते हैं बैड बॉय. उसको हम क्या बोलते हैं? बैड बॉय. उसको हम क्या बोलते हैं? बैड बॉय. तो गुड का अपोजिट क्या हो जाता है? बैड. जैसे कोई भी हम भी अच्छा काम करते हैं तो हमको भी वेरी गुड लिखा जाता है, और हम नहीं कर पाते हैं तो हमको भी क्या बोला जाता है? वेरी बैड. तो बैड मतलब बुरा, और गुड यानी अच्छा. इसलिए ऑलवेज अपना होमवर्क, अपना वर्क कंप्लीट टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखिए. सब लोग आपको गुड ही देंगे. ओके. तो गुड का अपोजिट बैड. अब हम इसकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे, क्योंकि मैं आपको गुड देके डैश भी कर सकती हूँ, तो आपको उसका अपोजिट आना चाहिए, उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए. तो गुड का अपोजिट बैड. गुड की स्पेलिंग G डबल O D गुड. 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 गुड का अपोजिट बैड. B A D बैड. B A D बैड. B A D बैड. B A D बैड. G डबल O D गुड और B A D बैड. गुड का अपोजिट बैड. G डबल O D गुड. गुड का अपोजिट बैड. B A D बैड. ओके. नेक्स्ट इज थिन. T H I N. थिन का अपोजिट फैट. 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 थिन यानी पतला. थिन यानी पतला. थिन यानी पतला. उसका अपोजिट फैट यानी मोटा. फैट यानी मोटा. फैट यानी मोटा. फैट यानी मोटा. ओके. थिन यानी पतला और फैट यानी मोटा. और जैसे कई लोग पतले पतले होते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना शी इज़ ए थिन गर्ल. बहुत पतली लड़की है तो शी इज़ ए थिन गर्ल. और कई लोग बहुत मोटे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शी इज़ ए फैट वुमेन या फैट गर्ल या फैट बॉय. ओके. जो भी मोटा दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फैट करके, और जो पतला होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? थिन. थिन यानी पतला. तो थिन की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? T H I N. थिन. थिन यानी पतला. और थिन का अपोजिट F A T फैट. थिन का अपोजिट क्या है? फैट. T H I N थिन. T H I N थिन. और थिन का अपोजिट F A T फैट. F A T फैट. थिन का अपोजिट फैट. फैट यानी मोटा. T H I N थिन. थिन का अपोजिट फैट. F A T फैट. F A T फैट. ओके. तो दो अपोजिट अभी हमने धीरे धीरे लर्न करेंगे. पहला अपोजिट क्या था? गुड का बैड. गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा. तो गुड का अपोजिट क्या बोला हमने? बैड. गुड का अपोजिट बैड. और थिन का अपोजिट फैट. थिन यानी पतला. थिन यानी पतला. उसका अपोजिट फैट. फैट यानी मोटा. फैट यानी मोटा. फैट यानी मोटा. तो थिन का अपोजिट क्या हो गया? फैट. थिन का अपोजिट क्या हो गया? फैट. गुड का बैड. गुड का अपोजिट बैड. गुड का बैड. थिन फैट. थिन का अपोजिट फैट. थिन का अपोजिट थिन यानी पतला, और उसका अपोजिट फैट यानी मोटा. नेक्स्ट इज अप एंड डाउन.
थर्ड इज अप, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर। अप का अपोजिट डाउन, अप का अपोजिट डाउन, D O W N, डाउन। अप का अपोजिट डाउन, अप का अपोजिट डाउन, अप का अपोजिट डाउन। ओके, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर, इसका अपोजिट डाउन, D O W N, डाउन। अप का अपोजिट डाउन, अप का अपोजिट डाउन, UP अप, अप डाउन, D O W N डाउन, UP अप into down, D O W N down, up down, up down, up down। ओके, अप का अपोजिट डाउन, अप का अपोजिट डाउन, UP अप का अपोजिट D O W N डाउन, D O W N डाउन। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप डाउन। नेक्स्ट इज इन आउट, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। इन आउट, OUT आउट, OUT आउट। इन यानी अंदर, इन यानी अंदर, इनका अपोजिट आउट, OUT आउट। इन यानी अंदर, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर। इन आउट, इन आउट। समझ में आ गया? अप डाउन, ऊपर नीचे। अप का मीनिंग अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। तो अप डाउन, अप डाउन। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। इन यानी अंदर, अंदर को क्या बोलेंगे? इन। तो इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, OUT आउट। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। इन आउट, इन आउट, इन आउट। अप डाउन, इन आउट, अप डाउन, इन आउट। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अपन ने अभी कौन कौन से सीखे थे? गुड बैड। गुड का क्या सीखा था? GOOD, गुड। और गुड का अपोजिट BAD, बैड, गुड बैड। दूसरा सीखा था थिन, THIN, थिन। थिन का अपोजिट फैट, FAT, फैट। थिन का अपोजिट फैट, THIN, थिन, FAT, फैट। फिर थर्ड वन इज अप, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। इन आउट, इन यानी अंदर, इन यानी अंदर। कम इन, जैसे जब आप क्लास में आने के लिए मुझसे क्या बोलते हैं? मैडम मे आई कम इन, तो मैं क्या बोलती हूँ? यस कम इन। और जब आपको बाहर जाना तो मे आई गो आउट टॉयलेट, बाहर जाऊं, तो बाहर जाने को क्या बोलेंगे? आउट। बाहर जाने को क्या बोलेंगे? आउट। ओके, तो इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। नेक्स्ट इज 5 नंबर, क्लीन एंड डर्टी। क्लीन एंड डर्टी। 5 नंबर पे क्या जाएगा? क्लीन। क्लीन यानी साफ साफ, क्लीन। ओके, क्लीन मीन्स साफ साफ। ओके,
और क्लीन का अपोजिट क्या होगा? डर्टी। क्लीन का अपोजिट डर्टी, गंदा गंदा। मेरी क्लास साफ रहती है, एकदम क्लीन क्लीन रहती है, और कोई अपने क्लास में पेपर्स वगैरह चॉक वगैरह डाल के उसको गंदा कर देते हैं तो उसकी क्लास कैसे हो जाती है? डर्टी। तो क्लीन का अपोजिट क्या बोलेंगे? डर्टी। D-I-R-T-Y, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. क्लीन का अपोजिट क्या हो गया? डर्टी। क्लीन का अपोजिट क्या हो गया? डर्टी। क्लीन, C-L-E-A-N, क्लीन का अपोजिट डर्टी। D-I-R-T-Y, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. क्लीन का अपोजिट क्या हो गया? डर्टी। क्लीन, C-L-E-A-N, क्लीन का अपोजिट डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। क्लीन का अपोजिट क्या हो गया? डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। 6 नंबर, ओके। हम क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? वी वेयर क्लीन क्लोथ्स। और कई लोग के कपड़े गंदे होते तो वो क्या होगा? दोज पीपल वेयर डर्टी क्लोथ्स, वो गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ओके। तो क्लीन का मीनिंग क्या हो गया? साफ साफ। क्लीन का मीनिंग क्या हो गया? साफ। और क्लीन की स्पेलिंग बहुत इजी है, C-L-E-A-N, क्लीन। क्लीन की स्पेलिंग क्या है? C-L-E-A-N, क्लीन। और उसका अपोजिट क्या है? डर्टी। उसका अपोजिट क्या है? डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। D-I-R-T-Y, डर्टी। डर्टी यानी गंदा, ओके। 6 नंबर पे आता है गो यानी जाना और कम यानी आना। तो गो का अपोजिट क्या हो जाएगा? कम। गो, गो मीन्स जाना, C-O-M-E, कम, C-O-M-E, कम। गो मीन्स जाना और कम मतलब आना। गो मतलब जाना और कम मतलब आना, ओके। तो गो का अपोजिट क्या हो गया? कम। गो का अपोजिट क्या हो गया? कम। गो मतलब जाना और कम मतलब आना। तो नहीं बोलते राधा गो टू स्कूल। राधा कहाँ गई है? स्कूल जा रही है। राधा कम बैक टू स्कूल, राधा स्कूल से आ गई है। तो गो यानी जाना, कम यानी आना। तो गो की स्पेलिंग G-O, गो। G-O, गो। गो का अपोजिट कम, C-O-M-E, कम। गो का अपोजिट कम, C-O-M-E, कम। गो का अपोजिट कम, C-O-M-E, कम। G-O, गो। गो का अपोजिट कम, C-O-M-E, कम। C-O-M-E, कम, ओके। ये समझ में आ गया? क्लीन, डर्टी, गो, कम। अब 7 नंबर पे डे नाइट। 7 नंबर पे क्या लिखेंगे? डे नाइट। D-A-Y, डे नाइट। N-I-G-H-T, नाइट। डे नाइट। D-A-Y, डे स्पेलिंग भी लर्न करते हैं। डे यानी दिन और नाइट यानी रात। वो मैं अभी समझाते पहले स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं।
D-A-Y, day. D-A-Y, day. Night, night यानी रात. नाइट की स्पेलिंग N-I-G-H-T, night. N-I-G-H-T, night. Day, night. D-A-Y, day. D-A-Y, day. Night की स्पेलिंग N-I-G-H-T, night. N-I-G-H-T, night. N-I-G-H-T, night. Day, night. D-A-Y, day. D-A-Y, day. Day का अपोजिट नाइट. N-I-G-H-T, night. D-A-Y, day. N-I-G-H-T, night. Day, night. डे यानी दिन. सुबह डे हमको कैसा पता लगता है कि डे हो गया है, और हमको कैसे पता लगेगा कि नाइट हो गया है? जब सुबह सनराइज करता है, सन जो होता है स्काई से निकलता है, सनराइज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डे, यानी दिन हो गया, सुबह हो गई है. तो उसको जब सनराइज करता है, सन उगता है, तो हम उसको बोलेंगे डे. और जब इवनिंग में, शाम को जब सन सो जाता है या सन चला जाता है, सनसेट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं नाइट. अंधेरा हो जाता है. जब अंधेरा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नाइट. उसको क्या बोलेंगे हम? नाइट. तो डे, नाइट. बिग, स्मॉल. बिग यानी बड़ा. कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, वो बड़ी होती है तो हम बोलते हैं बिग. जैसे बिग एलिफेंट कहते हैं, एलिफेंट खूब बड़ा होता है ना एलिफेंट, तो हम उसको कहते हैं बिग एलिफेंट. और जो छोटा सा होता है चूहा, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल रैट. तो छोटी चीज़ों को कहेंगे स्मॉल. छोटी कोई भी छोटी वस्तु होगी या छोटी नोटबुक होगी तो स्मॉल नोटबुक बोलेंगे, और बड़ी बड़ी नोटबुक होती है तो हम उसको बिग नोटबुक बोलते हैं. ओके. तो बड़ी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? B-I-G, बिग. B-I-G, बिग. और छोटी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल. S-M-A-L-L, स्मॉल. S-M-A-L-L, स्मॉल. बिग, स्मॉल. ओके. बिग की क्या स्पेलिंग होती है? B-I-G, बिग. स्मॉल. S-M-A-L-L, स्मॉल. B-I-G, बिग. स्मॉल. S-M-A-L-L, स्मॉल. बिग, स्मॉल. B-I-G, बिग. स्मॉल. S-M-A-L-L, स्मॉल. बिग, स्मॉल. डे, नाइट. डे यानी दिन, और नाइट यानी रात. बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा. ओके. 9 और 10. अब आता है ओल्ड, O-L-D, ओल्ड, और न्यू. ओल्ड और न्यू. और 10 नंबर पे आता है टॉल. टॉल यानी बड़ा, लंबा. जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको हम टॉल ट्रीज कहते हैं, और छोटे को कहते हैं, जो प्लांट होते हैं उसको हम शॉर्ट कहते हैं. ओके. टॉल यानी लंबा. टॉल यानी लंबा. जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टॉल. और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट. ओल्ड यानी पुराना, और न्यू यानी नया. हम कहते हैं ना ये पुरानी बुक है, तो ओल्ड यानी पुराना. पुरानी बुक को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड बुक्स. ओल्ड मैन. ओके. और न्यू, नई नई किताबें हम खरीदते हैं तो उसको बोलेंगे न्यू बुक्स. टॉल यानी लंबा. टॉल ट्रीज होते हैं ना बड़े बड़े. टॉल यानी लंबा. टॉल यानी लंबा. शॉर्ट यानी छोटे. S-H-O-R-T, शॉर्ट. ओके.
तो ये 10 आपके क्या हो गए, अपोजिट्स हो गए। इनको लर्न बाय हार्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके एक्सरसाइज कराऊंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।